केंद्र सरकार ने सीईटी परीक्षा के संदर्भ में फैसला लिया है कि अगले वर्ष के शुरुआत में ही ये परीक्षा हो पाना अब संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ वर्तमान स्थिति है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री के साथ बैठक किए थे उसके क्या कुछ मायने हैं, और साथ ही बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से अभ्यर्थियों का एक गुट जो मिला उसके क्या मायने होते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और क्या अगली शिक्षक भर्ती मेरिट के आधार पर होने जा रही है। टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के क्रम में भी कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं, इस बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC के आयोग के माध्यम से होने वाली पीईटी परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने और एडमिट कार्ड जैसे कुछ न्यूज़ निकल करके आ रहे हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, केंद्र सरकार की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सबको हटा करके एक कॉमन परीक्षा की बात की गई थी। केंद्र सरकार ने इस परीक्षा को पहले इसी वर्ष के अंत में आयोजित कराने के लिए प्रस्तावित तिथि बताई थी, लेकिन अब चूंकि कोरोना महामारी को देखते हुए ये परीक्षा अगले वर्ष ही संभव हो पाएगी, ऐसा कहा है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने। इस सीईटी परीक्षा को आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA का गठन हो चुका है और उसी के माध्यम से ये सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही अब आप रेलवे में, बैंकिंग में, इसके अलावा SSC में विभिन्न जॉब्स में अप्लाई कर पाएंगे। मतलब सीधे शब्दों में आप समझिए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूपी SSSC आयोग के द्वारा पीईटी परीक्षा के आधार पर समूह ग की भर्तियां निकाली जाएंगी और अगर आप पीईटी पास किए रहेंगे तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे, उसी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा सीईटी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पास होने के बाद ही अब आप रेलवे में, IBPS यानी जो बैंकिंग के लिए परीक्षाएं कराती है उसकी परीक्षाओं में, और साथ ही साथ SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों में शामिल हो पाएंगे। अन्यथा की कंडीशन में अगर आप सीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इन भर्तियों से आप वंचित हो जाएंगे। 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ने के लिए अभी भी छात्रों का संघर्ष जारी है। कल दिनांक 6 जुलाई 2021 को भी अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव किया था। अब बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है। अब ये चीज़ें तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी हैं कि अगर शिक्षक भर्ती आनी भी होगी तो कम से कम यूपी टेट के रिजल्ट के बाद ही आएगी। सितंबर लास्ट में यूपी टेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है, अक्टूबर लास्ट में जाकर के इसके रिजल्ट की घोषणा होगी, यानी अक्टूबर के बाद ही कहीं जाकर के अगर विज्ञापन आना होगा शिक्षक भर्ती के संदर्भ में तो आ सकता है। उसके बाद से आप देखेंगे कि नवंबर और दिसंबर सिर्फ 2 महीने का वक्त होगा वर्तमान सरकार के पास। इन 2 महीनों में वर्तमान सरकार के लिए टेढ़ी खीर होगी कि विज्ञापन जारी कराना, आवेदन लेना, परीक्षा कंडक्ट कराना, उसके बाद नियुक्ति पत्र देना, ये लगभग असंभव कार्य है। प्रदेश की वर्तमान सरकार अगर दबाव में आकर के कोई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में भी जारी कर देती है, आवेदन ले लिए जाते हैं लेकिन परीक्षा कंडक्ट नहीं करा पाती, और अगर अगले विधानसभा चुनाव में ये वर्तमान सरकार हार जाती है और नई सरकार बन जाती है, उस कंडीशन में भी अभ्यर्थियों का ही अहित होने वाला है। क्योंकि वर्ष 2011 में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जब मायावती की सरकार 2011 में अंतिम वर्षों में एक नई 72,825 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है। उसके बाद से 2012 में विधानसभा चुनाव होते हैं जिसमें सरकार बदल जाती है और सपा की सरकार आ जाती है। उसके बाद से तत्कालीन सरकार ने 2011 के विज्ञापन को रद्द कर दिया क्योंकि वो चयन प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव करना चाहते थे। चयन प्रक्रिया में बदलाव करने के बाद से 2012 में फिर से उतने ही पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है और वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा दी जाती है। लेकिन 2011 में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था वो अभ्यर्थी माननीय कोर्ट चले जाते हैं और माननीय कोर्ट ने भी प्रदेश की तत्कालीन सरकार को ये निर्देशित किया कि इस विज्ञापन को आप बहाल कर सकते हैं और इन अभ्यर्थियों को भी शिक्षक प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उस मामले को संज्ञान में प्रदेश की तत्कालीन सरकार और वर्तमान सरकार ने नहीं लिया। इस वजह से 10 साल बीतने के बाद भी अभ्यर्थी लगातार वर्तमान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि 72,825 जो 2011 में वैकेंसी आई थी, जिसका विज्ञापन प्रदेश की उस समय सपा सरकार ने रद्द कर दिया था, उस विज्ञापन को फिर से बहाल किया जाए और उन अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में शामिल किया जाए। क्योंकि अगर नई शिक्षक भर्ती आती है तो इन अभ्यर्थियों में से ज़्यादा अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और ये जंग है राजनीति की। ये राजनीति ऐसी चीज़ है कि जो अभ्यर्थियों का भला छोड़ करके सिर्फ अपना राजनीतिक भला देखती है। आप लोग देखेंगे कि कल दिनांक 6 जुलाई 2021 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से अभ्यर्थियों का एक गुट मिला, जहां पर उनसे कुछ खास निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। अब देखिए, प्रदेश में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो निश्चित तौर पर चयन प्रक्रिया में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगी, और अगर सपा सरकार
के पिछले रिकॉर्ड्स को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वह मेरिट को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इनके समय में जो पुलिस विभाग में भर्तियां हुई हों या फिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई हो, सभी को आप देख लीजिए, सभी कुछ मेरिट के आधार पर हुई थी। शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो टीईटी और एकेडमिक के मेरिट को जोड़ करके फाइनल मेरिट पर अभ्यर्थियों को चयन किया गया था। और इन्होंने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने भी स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, जब प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा पीईटी यानी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माध्यम से जो पीईटी परीक्षा कराई जा रही है, उसके बाद से उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम पहले कैबिनेट मीटिंग में इस पीईटी परीक्षा को खत्म कर देंगे। और शिक्षक भर्ती के संदर्भ में भी इनके सरकार द्वारा लगातार ये बातें निकल करके आ रही थी। जब सुपर टेट परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया था तो इनके सरकार के द्वारा ये खुले शब्दों में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक तरीके से घोटाले को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इन सभी परीक्षाओं को खत्म कर देंगे और मेरिट के आधार पर ही चयन करेंगे। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के क्रम में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले चयन बोर्ड ने यह फैसला लिया था कि मंडल स्तर पर यह परीक्षा होगी, लेकिन चूंकि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए चयन बोर्ड ने परीक्षा जिला स्तर पर कराने का फैसला लिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ताकि अभ्यर्थियों का मूवमेंट कम से कम हो और कोरोना को बढ़ने में मदद ना मिले। वहीं बात करें यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने के क्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों से अभ्यर्थी मिल रहे हैं। साथ ही साथ विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया जा रहा है ताकि इसके आवेदन की तिथि को फिर से बढ़ाया जाए और फॉर्म को फिर से रीओपन किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव देहात के अभ्यर्थी थे जिनको अभी तक इस आवेदन के बारे में सूचना नहीं मिली थी और सर्वर पर इश्यू की वजह से उन्होंने अपने आवेदन को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी और आयोग ने भी ये माना था कि कम से कम 35 से 40 लाख आवेदन हो सकते हैं, लेकिन आवेदन सिर्फ 20,73,000 अभ्यर्थियों के ही कंप्लीट हो पाए और यही अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन कंप्लीट करने में सफल हुए थे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने ये दावा किया है कि चूंकि सरकार के दबाव में आकर के चयन प्रक्रिया को जल्दी कराने के संदर्भ में ये फिर से फॉर्म को रीओपन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का भारी दबाव है, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि 25 से 30,000 इस पेट के आधार पर चयन प्रक्रिया करेंगे। तो अगर इसमें आवेदन को फिर से रीओपन किया जाता है तो फिर से उन परीक्षाओं में विलंब होगा, जिसकी वजह से सरकार नहीं चाहती है कि फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाए। लेकिन छात्रों को हित को देखते हुए निश्चित तौर पर फॉर्म को रीओपन किया जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था उनकी भी संख्या 9 से 10 लाख है और वो अभ्यर्थी भी अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाए थे। और जो नए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन तक नहीं किए थे उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि चुनावी वर्ष होने के लिए आप सिर्फ राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं हो पाया उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दिक्कत आपके सर्वर में थी, ना कि अभ्यर्थियों की गलती है। पीईटी के एडमिट कार्ड की बात की जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक लिंक जनरेट किया गया है, आप स्क्रीन पर देखिए। क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड अंडर द एडवर्टीजमेंट 04 एग्जाम 2019। इसी को अभ्यर्थियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि ये पेट के लिए एडमिट कार्ड है, लेकिन दोस्तों आप इसके एडवर्टीजमेंट नंबर को ध्यान से देखिए। 04 एग्जाम ऑब्लिक करके 2019 लिखा गया है, लेकिन जो पेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वह है 01 ऑब्लिक करके 2021। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही हैं कि ये पेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी पेट के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, वो किसी दूसरे एग्जाम के एडमिट कार्ड की बात की गई है। तो कंफ्यूज मत होइएगा और इन सभी अफवाहों से और भ्रामक खबरों से दूर रखिएगा अपने आप को। परीक्षा से लगभग 15 से 20 दिन पहले पीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है आयोग के द्वारा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।